Hi friends, are you in class 10 and confused what to study in Hindi for boards? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में है सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इजी 100 वर्ड आंसर्स और पूरा सिलेबस कवर्ड सिर्फ एक वीडियो में। प्रश्न, बड़ा भाई साहब पाठ में लेखक को क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस पाठ में लेखक को ये सीख मिलती है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बड़े भाई साहब का अनुशासन और मेहनत प्रेरणादायक है, लेकिन लेखक समझता है कि केवल रट्टा मारना ही काफी नहीं है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। खेल, व्यवहार और अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त होता है। अंततः लेखक अपने भाई के प्रति आदर और समझ विकसित करता है और यह एहसास करता है कि भाई का डांटना भी प्यार का ही एक रूप है। प्रश्न, अन्ना फ्रेंड की डायरी का क्या महत्व है? उत्तर, अन्ना फ्रेंड की डायरी एक बच्ची की भावनाओं, संघर्षों और उम्मीदों की सजीव झलक है। ये डायरी केवल निजी विचार नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों की स्थिति का प्रमाण है। अन्ना की मासूम सोच, ईमानदारी और भय, सब कुछ इस डायरी में है। इस लेख में अन्ना समाज के अन्याय, युद्ध और भेदभाव के खिलाफ आवाज बन जाती है। उसकी लेखनी इतनी प्रभावशाली है कि यह डायरी आज भी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देती है। यह एक बच्ची की आत्मा की सच्ची पुकार है। प्रश्न, नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी बातें इंदिरा गांधी को प्रिय थी? उत्तर, इंदिरा गांधी को नेहरू जी का स्नेह, अनुशासन और ज्ञानप्रियता बहुत प्रिय थी। वे उन्हें केवल एक पिता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत मानती थीं। नेहरू जी का बच्चों से प्रेम, उनकी कल्पनाशीलता और देशभक्ति की भावना इंदिरा पर गहरा प्रभाव डालती है। उन्होंने सिखाया कि विचारों की स्वतंत्रता और सोचने की शक्ति सबसे बड़ी शिक्षा होती है। उनके साथ बिताया हर पल इंदिरा के लिए अनमोल था। ये पाठ नेहरू जी के निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों को भावुकता के साथ चित्रित करता है। प्रश्न, कविता उत्साह में वीरता का क्या चित्रण है? उत्तर, कविता उत्साह में कवि ने वीर योद्धा के साहस, आत्मबल और जुझारूपन का चित्रण किया है। वो कहता है कि केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि मानसिक बल ही असली शक्ति होती है। योद्धा जीवन मरण की चिंता किए बिना युद्ध करता है, क्योंकि उसके भीतर उत्साह और देशभक्ति होती है। कविता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए जोश, साहस और आत्मबल जरूरी है। युद्ध का अर्थ केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि मन से लड़ना भी है। यही कविता की आत्मा है। प्रश्न, लेखक ने इस पाठ में किस बात पर व्यंग्य किया है? उत्तर, इस व्यंग्य रचना में लेखक ने नौकरशाही की मूर्खताओं और अंधभक्ति पर तीखा प्रहार किया है। एक मूर्ति की टूटी नाक को लेकर अफसरशाही में हड़कंप मच जाता है और बिना कारण के तरह तरह की बैठकें और बहसें होती हैं। ये दिखाता है कि कैसे छोटी सी बात को राजनीतिक प्रतिष्ठा और शासन की इज्जत का विषय बना दिया जाता है। लेखक का उद्देश्य है ये बताना कि सत्ता के गलियारों में व्यवहारिकता से अधिक दिखावा और दिखावटी सम्मान का बोलबाला होता है। पाठ हास्य के माध्यम से एक गंभीर सच्चाई उजागर करता है। प्रश्न, इस पाठ में माँ का क्या चित्र प्रस्तुत किया गया है? उत्तर, माता का आंचल पाठ में माँ की ममता, स्नेह और संरक्षण का भावनात्मक चित्रण किया गया है। लेखक अपने बचपन की यादों में माँ के आंचल को सबसे प्रिय मानता है, क्योंकि उसमें उसे सुरक्षा, प्यार और अपनापन मिलता था। माँ के आंचल में उसे संसार का सबसे सुखद आश्रय दिखाई देता था। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। ये पाठ माँ बेटे के संबंधों को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। फॉर मोर स्मार्ट एंड सिंपल लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद मीशा स्टडी. Like the video, share it with friends, and subscribe for more exam-focused content.